आऊज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है यूनिट नंबर 1। आपको पता है यूनिट नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स का है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 जो है आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। स्टूडेंट, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा और आसान अंदाज और बेहतरीन अंदाज में समझाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है गिवन डैट, जो हमारा ए है क्वेश्चन, इसके हमारे पास दो पार्ट है, एक क्वेश्चन ए और एक क्वेश्चन बी है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन ए करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एग्जाम्पल की थी। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास है एक्स की 2, मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। तो हम पहले ये करेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, हमने पुट करवाना है। पहले एक्स को -2 पुट करवा देना है, फिर हमने एक्स को 0 पुट करवाना है। इसके बाद हमने x को x-1 पुट करवाना है और सबसे एंड पे हम करवाएंगे x² + 4। तो बारी बारी हम ये पुट करवाते हैं, देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन कितना आसान होगा। सबसे पहले f की जगह पे -2 पुट करवाया। हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो है वो ये है x² - x। इसकी जगह पे हमने क्या पुट करवाना है, हमने -2 पुट करवाना है। तो x² की जगह पे जब हम -2 पुट करवाएंगे और फिर x की जगह पे माइनस जो फॉर क्वेश्चन में है वही लगाएंगे और फिर x की जगह पे -2 लगाएंगे। आपको पता है कि कभी भी हमारे पास जो माइनस का जो स्केयर होता है वो नेगेटिव नहीं होता। जो माइनस वैल्यू होती है उसका स्केयर हमारे पास पॉजिटिव ही हमेशा आता है। तो -2 का जब हम स्केयर लेंगे, -2 को मतलब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का 2 हमारे पास आ जाएगा, 4 + 2 हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने f2 -2 फाइंड कर लिया। इसी तरह जब हम फाइंड करेंगे f0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम ये देखो x² की जगह पे हम 0 का स्क्वायर करेंगे और x की जगह पे हम 0 पुट करवाएंगे। तो 0 का स्क्वायर हमेशा हमारे पास 0 ही होता है, फिर ये 0 को हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। तो 0 में से 0 माइनस करने से आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। इसी तरह हमारा सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। अब हमने ये थर्ड वाला करना है, ये वाला -1, x-1 हमने पुट करवाना है अपने इस फंक्शन में। तो जब हम x-1 पुट करवाएंगे, आप चेक करें x-1 का स्क्वायर एक दफ़ा हो जाएगा -x-1। स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a - b का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a - b का स्क्वायर आप किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर। तो इसी तरह इसकी जगह पे अगर हमने x-1 का स्क्वायर करना है तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा x² - 2x1, b की जगह पे 1 आ जाएगा +1 का स्क्वायर। तो टोटल कैलकुलेशन इसकी क्या होगी, x², इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, -2x बन गया और +1। ये सारी की सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, x-1 स्क्वायर की जगह पे पुट करवा देंगे। ये देखें x² - 2x + 1, x² - 2x + 1, ये हमने पुट करवा दी। ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, लेकिन इस माइनस से अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले x-1 था, अब x +1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, x² वैसे ही आ जाएगा, ये -2x है और ये -x है। तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता, कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, तो 2-2x और 1x कितना हो जाएगा, -3x। ये 1 और ये 1 आपस में ऐड अप होके +2 हो जाएगा। इसी तरह हमारा थर्ड वाला पोर्शन भी हो जाएगा। अब फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में हमने क्या पुट करवाना है, हमने अपने ओरिजिनल फंक्शन जो हमारे पास ये है, इसमें हमने क्या पुट करवाना है, x² + 4 पुट करवा देना है। तो जब 4 पुट करवाएंगे तो ये देखो x का स्क्वायर था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है। तो हम x + 4 का स्क्वायर ले लेंगे, -x² + 4 ले लेंगे। अब ये भी हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है, ये भी हमारे पास है a + b का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे, पहले ऊपर a - b का बन रहा था, अब a + b का बन रहा है। तो ये बनेगा a² + 2ab + b का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, x² + 4, इस पे ये फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी, x4 + 8x का स्क्वायर + 16 आएगा। ये कैसे आया, a की जगह पे हमारे पास क्या है,
एक्स का स्केयर। तो यहाँ पे हम एक्स का स्केयर लेंगे तो एक्स का स्केयर क्या बन जाएगा, एक्स की 4 बन जाएगा, 2x और ये 4 2 से मल्टीप्लाई होके वो 8x का स्केयर बन जाएगा। ये 4 का स्केयर जब हम करेंगे तो 16 बनेगा। तो यही सारी चीज़ हमने यहाँ पे क्या करवानी, पुट कर इसकी जगह पे हमने पुट करवा देंगे। इस स्टूडेंट्स मैंने आपकी आसानी के लिए जो फार्मूलाज हैं वो साथ साथ लिख लिए हैं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए, उनके पास नोट्स की तरह का सारा मटेरियल उनके पास अवेलेबल हो। ठीक है, ताकि एक ही नज़र बाद आप क्वेश्चन को देखें तो आपको पता हो कि ये इस तरीके से होना है। तो ये वैसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये x की 4 है, ये x की 2 है, इन दोनों ने आपस में माइनस होना है। x की 4 में से x की 2 निकाल दो तो x का स्क्वायर बन जाएगा। 8x का स्क्वायर में से 1x का स्क्वायर निकाल दें, ठीक है, 1x का स्क्वायर निकाल दें तो पीछे क्या रह जाएगा, 7x का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास यहाँ ऊपर क्या आना है, स्क्वायर आना है, आपने लगा लेना है, यहाँ पे लगाने हुआ आपने लगा लेना है। +16 -4, 16 में से 4 निकाल दें, बाकी क्या बचेगा, 12 बन जाएगा। लेकिन बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस है, तो प्लस का 12 इसका आंसर है। इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आप नोट करने वाली बात ये है कि आपने इसमें फार्मूलाज याद करने हैं। एक एक्स a - b का स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है और a + b का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो आपने इस फार्मूले को माइंड में रख लेना है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करें इसके बी वाले पार्ट की, बी वाले पार्ट में गिवन डैट f इंटू एक्स, हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो √x+4 है। तो हमने इसमें पहले f-2 पुट करवा देना है, फिर f(0) पुट करवाना है, f(x-1) पुट करवाना है, x² + 4 हमने 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें पुट करवा देनी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करवाया था। तो जब हम x-2 पुट करवाते हैं तो f-2, अब हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, √x+4 हमारा ओरिजिनल फंक्शन ये है। तो इसमें x ये है, ये x, इसकी जगह पे हमने -2 पुट करवा देना है, -2 + 4 हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, -2 + 4 इन दोनों को जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो -2 + 4 आपस में कैलकुलेट होने के बाद ये +2 अंडर आंसर आ जाएगा। अब हमने इसी फंक्शन में दोबारा 0 पुट करवाना है, जहाँ पे x है यहाँ x की जहाँ पे 0 लगा देना है, 0 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये बात याद रखें, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर है वो प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाता है। लास्ट टाइम जो है पेपर में ये कुछ स्टूडेंट्स ने ये लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा था कि 4 का उन्होंने +2 लिख दिया था, √4 का आंसर उन्होंने 2 लिख दिया। तो आपने इस बात से अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि एग्जामिनर इस बात को ईजी नहीं लेता, वो मार्क्स काट लेता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब भी आपने अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेने के बाद अगर आंसर आपका जो भी है उसका आंसर आपने प्लस और माइनस आपने दोनों में ही लिखना है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो +-2 आएगा। जब f(x-1) आपने पुट करवानी है अपने ओरिजिनल फंक्शन में, तो क्या यहाँ x की जगह पे x-1 + 4 आ जाएगा, ठीक है। x वैसे ही प्लस का 3, -1 + 4 है, इनकी कैलकुलेशन करने के बाद +3 आंसर आएगा। 4 वाला पार्ट है, 4 वाले पार्ट में जहाँ पे x है वहाँ पे आपने x² + 4 पुट करवाना है। तो यहाँ पे आपने x² + 4 पुट करवाया, ये +4 ऑलरेडी जो आपका फंक्शन है वो वाला है, ये देखें। तो आपका ये x² वैसे आ जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। इस तरह जो आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आपका पार्ट ए है और पार्ट बी है, ये दोनों आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। माइंड में ये रखना है कि इसमें आपके फार्मूलाज यूज़ होने हैं, 2 फार्मूलाज, एक a - b का स्क्वायर और a + b का स्क्वायर। और तीसरी बात ये है कि आपने ये याद रखना है कि इन क्वेश्चन में चाहे ये क्वेश्चन ही, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो स्टूडेंट आपने जब भी बल्कि अपने माइंड का ये एक असूल बना लें कि अंडर रूट है ना, और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं और अंडर रूट आ गया तो आपने आंसर प्लस माइनस दोनों में ही राइट करना है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है f × a + h - f × a/h एंड सिंप्लीफाई वेयर। हमारे पास हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है f(x) = 6x - 9। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ना ये बात माइंड में रखनी है कि आपने पहले फंक्शन को ना ये a + h पुट करवाना है,
फिर फंक्शन को आपने ए पुट करवाना है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने ए प्लस एच ऊपर क्वेश्चन को देखते हुए आपने पुट करवा देना है। एफ वैसे आएगा, एक्स की जगह पे आपने ए प्लस एच राइट कर लेना है, इक्वल का साइन लगाएं। 6 वैसे आ जाएगा, ये भी एक्स है, इसकी जगह पे भी ए प्लस एच पुट करवा दें, -9 आपका वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास चीज़ वैसे ही आएगी, आपने 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 6a आपके पास आ जाएगा, 6a। फिर आपने 6 को h से मल्टीप्लाई करवाना है। जब 6 को h से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास 6h आ जाएगा और -9 जो है वो वैसे ही आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करवाना है, अपने फंक्शन को a पुट करवाना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या करवाना है, a पुट करवा देना है। यहाँ पे भी आपने 6 की जगह पे a पुट करवा देना, -9 आपका आ जाएगा। अब आपने नाउ क्या करना है, आपने इसमें वैल्यू पुट करवा देनी है। किसमें, इसमें, ये वैसे लिखा रहने देना है। फंक्शन जो एफ ए प्लस एच का हमारे पास क्या आंसर आया था, ये आंसर आया था 6a प्लस 6h -9, वो आपने यहाँ पे लिख देना है 6a प्लस 6h -9 वैसे लिख दिया। सेंटर में क्या था, माइनस था, आपने माइनस लगा देना है। उसके बाद एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है आपके पास ये है 6a -9, वो भी आपने पुट करवा दी 6a -9। ये जो है एफ ए प्लस एच की वैल्यू थी, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू थी। देन आपके पास जो एच है वो आपने वैसे ही राइट कर देना है। अब आपने क्या करना है, 6a वैसे आ जाएगा प्लस 6h -9, इस माइनस से अंदर वाला साइन चेंज कर देना है। तो -6a पहले -9 था, अब जब साइन चेंज होता है तो वो +9 बन जाएगा, ओवर में एच आपके पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस का है 6a, ये प्लस का 6a है, ये माइनस का 6a है, प्लस का 6a माइनस के 6a से कट हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस का 9 प्लस के 9 से कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 6h ऊपर से बचेगा। 6h आपने राइट कर लेना है, नीचे से आपका h बचेगा डिनोमिनेटर से। तो नोमिनेटर से h और डिनोमिनेटर से दोनों आपस में कट आउट हो जाएंगे। कट आउट होने के बाद जो आपके पास आंसर आना है वो आना है 6, ये आपके पास आंसर हो जाना है। सबसे यहाँ पे जो क्वेश्चन बच्चे मिस्टेक करेंगे वो ये करेंगे कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज होता है। ये मेन पॉइंट है इसमें। स्टूडेंट्स अगर मिस्टेक करेंगे तो वो 100% यहाँ पे अंदर साइन चेंज नहीं करते। अगर आपने साइन चेंज कर लिया तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो 100% ट्रू होगा, कभी भी वो गलत नहीं होगा आपका। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसमें है साइन एफ ऑफ एक्स। हमारे पास जो फंक्शन है वो साइन एक्स है। तो जैसे हमने पिछला किया था सेम वैसे है। पहले एक्स की जगह पे हमने ए प्लस एच पुट करवाना है, तो साइन ए प्लस एच बन जाएगा। फिर ए पुट करवाना है तो साइन ए बन जाएगा। दोबारा से वो ना ए, पहले एफ ए प्लस एच लिखना है, फिर माइनस एफ ए लिखना है और डिवाइड किस पे कर देना है, एच पे कर देना है। साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। स्टूडेंट यहाँ पे आके ना आपने सोचना है कि ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो ये फार्मूला है ये कौन सा यूज़ हो रहा है। तो आपके माइंड में यही बात आएगी मेरी तरह कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखें मैंने आपके लिए अलग से फार्मूला लिख दिया है। साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का जो फार्मूला होता है वो 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 होता है। इसको आपने मेक श्योर करना है कि आपका ये जो फार्मूला है यही यूज़ होना है। कब, जब साइन होते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब देखते हैं कि फार्मूला यूज़ करने के बाद आपके पास क्या आंसर बनता है। तो आपने पहले लिखना है कॉस, ठीक है, ये फार्मूला में जो कॉस था ना, कॉस लिखना है कॉस। अब ये अल्फ़ा हमारे पास है ए प्लस एच, तो ए प्लस एच आपने वैसे लिख देना है और प्लस ये बीटा अकेला ए है तो बीटा का ए लिख देना और 2 पे डिवाइड करवा देना। इसी तरह साइन अल्फ़ा ए प्लस एच आ गया माइनस बीटा का ए आ गया, डिवाइड किस पे करवा दिया 2, और इस सारे फंक्शन ने किस पे डिवाइड होना है, एच पे डिवाइड हो जाना है। एच तो हमारा ये वाला था ना, इस एच पे हमने डिवाइड करवा देना। अब 2 cos आ जाएगा। अब देखें ये ए और ये ए मिलके क्या बनेंगे, 2a प्लस एच ओवर 2 बन जाएगा साइन। अच्छा ये वाला ए जो है वो इस ए से
कैंसल हो जाएगा और h/2 आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसका h आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ये जो h है ना, डिवाइड में जो आ रहा है नीचे, उसको हमने बाई निकाल लिया cos, ये आ जाएगा 2a प्लस h/2 साइन h/2। अब हमने क्या करना है, 2a/2 सब 2 दोनों की तरह सेपरेट कर देना है। 2a के नीचे भी हमने 2 राइट करना है और h के नीचे भी 2 हमने राइट कर देना है। तो साइन h/2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो 2 है, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, क्या आ गया, a आ गया। ये प्लस वैसे आ गया, h/2 भी वैसे आ गया, साइन h/2। ये सारे का सारा क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला लगाना है, जो कि 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा/2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा/2। जब आपने फार्मूला आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका क्वेश्चन ईजिली हल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है आपका। क्वेश्चन 3 में भी आपके पास उन्होंने एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, x² प्लस 2x का स्क्वायर, एक्स क्यूब है यहाँ पे, प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1 है। तो x की जगह पे आपने पहले क्या पुट करवाना है, आपने a प्लस h पुट करवाना है। इधर भी आपने a प्लस h का क्यूब पुट करवा देना है, प्लस 2a प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। तो आपने जब क्यूब, अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना आपके पास फार्मूलाज बहुत से यूज़ होंगे। यहाँ आपके पास ये देखिए क्यूब का भी फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ आपके पास स्क्वायर का भी फार्मूला यूज़ होगा। तो आपने पता है आपको इस बात का कि क्यूब का क्या फार्मूला होता है, क्यूब का a प्लस b के क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस a 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये आपके सामने लिखा भी हुआ है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक आपने क्या करवाना है, इसको ओपन कर लेना है और फिर आपने क्या करवाना है, a की जगह पे a का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस h का क्यूब। यहाँ एक दफ़ा a का स्क्वायर आएगा, यहाँ एक दफ़ा h का स्क्वायर आएगा, ये क्यूब वैसे। और ये जो फार्मूला है ये किसका, स्क्वायर का, a प्लस b का स्क्वायर। तो आपने ये भी ओपन करवा लेना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो जब हम इस लिहाज से a प्लस h के ऊपर लगाएंगे तो a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ah आपके पास आ जाएगा। उसके बाद -1 जो है वो वैसे ही रहेगा। इस 2 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 ने बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई हो जाना है। ये आंसर आपके ये आ जाएगा आपके पास। अब मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे, a का क्यूब प्लस h का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। अब आपने क्या करवाना है, अपने ओरिजिनल फार्मूला में इसको पुट करवा देना है। f ऑफ a प्लस h का ये सारा आंसर है वो भी आपने राइट कर लेना है, माइनस लगाना है, माइनस से ज़रूर आपने लगाना है। अगली रकम जो है वो ब्रैकेट में लिख लेनी है, f ऑफ a का जो आंसर है वो लिख लेना है और डिवाइड किस पे करवा देना है, h पे। अब देखिए ज़रा आपके पास क्या आ जाएगा, a का क्यूब, ये आपने सारी वैल्यू पुट कर माइनस को अंदर अप्लाई किया तो सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद आपने इनको जो कट होते हैं उनको आपने कट कर लेना है। यहाँ पे a का क्यूब जो है ये एक माइनस के साथ एक -a के क्यूब के साथ कट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद h जो है वो भी कट हो रहा है। ठीक है, जो कट होते हैं आपने उसको क्या कर लेना है, कट करवा लेना। तो जो बचेगा वो आपका h का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर h प्लस 3a h का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 4ab ओवर h आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह h को आपने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, h से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अंदर ये रह जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा, h स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h ओवर 4a रह जाएगा। ठीक है, इसमें से आपने ना इसमें ये कोशिश करनी है कि आपने जो अपना आंसर है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेना है। तो h स्क्वायर, ये जो दो टर्म है इसमें से h आपने कॉमन ले लेना है, ये जो रह जाएंगे ये कांस्टेंट को आपने कंसीडर करना है कि ये कांस्टेंट है। तो इसी तरह जो आपका जो आंसर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वेश्चन 4 है, जो हमारे पास फंक्शन है वो cos x है। तो पहले x की जगह पे a प्लस एच पुट करवाया तो cos a प्लस एच आ गया। फिर f की जगह पे x की जगह पे a पुट करवाया तो cos a आ गया। अब हमारे पास ये फार्मूलाज है, cos a प्लस एच और एक दफ़ा cos a आ जाएगा और डिवाइड किसको हो जाएगा, h पे। तो हमारा फार्मूला क्या यूज़ हो रहा है, cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा का फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो जब हम cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा के फार्मूले को ओपन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 और
साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो एक दफ़ा पे हम a प्लस एच में प्लस a को प्लस करवा देंगे, फिर एक दफ़ा a प्लस एच माइनस a जो है करवाएंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों को, और फाइनल इक्वेशन h पे डिवाइड हो रही है। अब आपने क्या करवाना है, ये a और ये a 2a बन जाएगा, 2a प्लस एच ओवर 2, और ये इससे कैंसिल हो जाएंगी, h ओवर 2 आ जाएगा। डिवाइड किस पे हो रहा है, h पे हो रहा है। अब क्या होगा, इसको हमने सेपरेट 2 पे डिवाइड कर, 2a को डिवाइड 2 पे कर लेना है, h को डिवाइड 2 पे कर लेना है, साइन h ओवर 2 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 ओवर h साइन, ये इससे कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, a आ जाएगा h ओवर 2 और साइन h ओवर 2। तो ये 2 ओवर h, ये वाला h जो है ये वाला हमने बाहर निकालना है, ये सारा वही आ जाएगा, ये कटिंग होने के बाद a h ओवर 2, और ये हमारा इस तरह हमारा जो है एक्सरसाइज जो 1.1 है, 1.1 का क्वेश्चन हमारे पास 1 और क्वेश्चन 2 हमारा आज तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही रिकॉर्ड करेंगे, क्वेश्चन 3 के लिए अगले लेक्चर की तरफ आपको आना होगा।